आज गुरुवार को जनवादी संघर्ष मोर्चा द्वारा भारतीयों को अमानवीय तरीके से अमेरिका से भारत भेजे गए प्रवासियों के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन मोहम्मद इश्तियाक एवं राम नरेश राम के नेतृत्व में शहर के कल्याणी चौक पर किया गया, जिसे संबोधित करते हुए तिरहुत स्नातक के विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि भारत की मोदी सरकार के विफल विदेश नीति का परिणाम है कि अमेरिका ने अमानवीय तरीके से भारतीयों के पैर हाथों में जंजीर बांधकर जैसे जानवरों को बांधा जाता है वैसे सेना के जहाज में भरकर सबसे पहले भारतीयों को भेज दिया और अभी तक सरकार के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आना निंदनीय है। साथ ही प्रभात कुमार प्रभाकर ने कहा कि भारत सरकार से ज्यादा हिम्मत तो कोलंबिया मैक्सिको ने दिखाया, जो अमेरिकी विमान को वापस कर दिया, और जिस प्रकार कनाडा सरकार ने अमेरिकी सरकार और अमेरिकी उत्पाद का विरोध कर कड़ा प्रतिक्रिया दिया है, उस प्रकार भारत की सरकार को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए। देखिए न्यूज़ 11 की खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका की दादागिरी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के साथ ही इन्होंने भारत के सैकड़ों प्रवासियों को अवैध बताकर और उन्हें सैन्य विमान पर लाद कर और भारत में इनको ला करके उतारा है। लेकिन यह जो तरीका है, यह तरीका भारत के लिए बहुत ही अपमानजनक है और इसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन किया है। यह प्रतिक्रिया है कि अब भारत को आप 18वीं सदी का भारत नहीं समझिए, यह 21वीं सदी का भारत है। और 21वीं सदी के भारत में आप अगर सोचेंगे कि आप पहले जिस प्रकार से दादागिरी करते थे वह दादागिरी करेंगे, यह नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों को, ठीक है, मैं मानता हूँ अगर कोई भी अवैध तरीके से किसी देश में है तो उसको आप उसके देश में भेज दीजिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यह तरीका कि आपने भारत के बेटों को उसके पैर में बेरियां पहनाकर और हाथ में हथकड़ियां पहनाकर और आप सेना के विमान से भेजने का काम किए हैं, यह भारत के लोगों का अपमान है, यह भारत का अपमान है। इसलिए हम लोग इसका प्रतिकार करते हैं और हम संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से यह मांग करते हैं कि अमेरिकी सरकार पर कार्रवाई हो, अमेरिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मानवाधिकारों का हनन है। जो लोग भी वहां से इस प्रकार से लाकर विमान से यहाँ उतारे गए हैं, उन्होंने बताया है कि 40 घंटे तक हाथ में हथकड़ी और पैर में बेरियां रही हैं उनकी, और उस अवस्था में पैर घसीट करके और वो शौचालय गए हैं। यह बताइए कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन है। और भारत को इस समय आप आंख दिखाएंगे तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है, क्या यही डंका बज रहा है? आप अमेरिका से सवाल पूछिए कि आपने किन परिस्थितियों में ऐसा किया। अगर ये अवैध प्रवासी थे तो आप एक मौका देते, भारत की सरकार को एक पत्र लिखते कि आपके इतने अप्रवासी यहाँ अवैध ढंग से रह रहे हैं, हम इसको आप अपने देश बुला लीजिए। एक देश, छोटा सा देश, कौन सा देश बुलाया? कोलंबिया एक छोटा सा देश है, उसने उनके सैन्य विमान को नहीं उतरने दिया अपने देश में। कहा कि हमारा अपमान होगा, हम अपने विमान से मंगाएंगे, और अपने विमान से अपने नागरिकों को पूरे सम्मान के साथ लाया और उसका स्वागत किया। और भारत जैसे विशाल देश के नागरिक को इस प्रकार से आप जबरदस्ती, वो भी सेना की सुरक्षा में, आप सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं भारत को आंख दिखाया जाएगा, उसका जवाब मिलेगा। इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? माननीय मोदी जी, आप भारत के 125 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? यह कमजोर आप नहीं हैं। आप बताइए, विश्व पटल पर आप दिखाइए, विश्व मंच पर आकर के बताइए कि इस प्रकार से अगर अमेरिका अगर आंख दिखाता है तो उससे बड़ी आंख दिखाना भारत को भी आता है। हम और कुछ हुआ नहीं हुआ, भारत एक बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है, और भारत अगर उनके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दे तो उन लोगों का इलाज हो जाएगा और आंख दिखाएंगे भारत को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश को के सम्मान को गिरने नहीं दीजिए। यह सवाल उठाइए, यूनाइटेड नेशन में सवाल उठना चाहिए और अमेरिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे विश्व को साथ लाइए। इस प्रकार से दादागिरी किसी भी देश के नागरिक को आज तक कभी पूरे
पूरे देश के इतिहास में कभी गुलाम देश में भी ऐसा हुआ क्या जो यह हुआ है? या 21वीं सदी का भारत है? या बहुत अपमानजनक है, और भारत माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय।